Good morning, everyone. Welcome to Study Glows. Welcome to the daily newspaper analysis of 24th of March 2021. तो गाइज आज है तारीख 24 मार्च 2021। अलग अलग न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप लोग डेली करंट अफेयर का वीडियो भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल कोट। तो कुछ नया सीखकर हम लोग अपने दिन की शुरुआत करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। जो भी करना है आपको खुद करना है, मेहनत करनी है आपको खुद करना है, अपने गोल को अचीव करना है आपको खुद अकेले ही चलना पड़ेगा अपने रास्ते पर। कोई भी आपकी हेल्प नहीं करने वाला, कोई दूसरा आपके लिए काम नहीं करेगा। तो ध्यान से आज ही तय कर लो गोल, और प्लस अकेले चलना ज़रूर सीख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार हम लोग नज़र मार लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है हमें इस वीडियो के अंदर। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है, मैं डेली बेसिस पर इस वीडियो के अंदर शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों ही आर्टिकल्स को लेकर आता हूं, यानी प्रीलिम्स प्लस मेंस हम दोनों की तैयारी करते हैं साथ ही साथ। और हर एक आर्टिकल को इस तरीके से कवर करते हैं ताकि हम लोग सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाएं, किसी भी आर्टिकल से रिलेटेड हो या फिर कोई भी मेंस आंसर राइटिंग आए तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर पाएं। तो आर्टिकल इन शॉर्ट का आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल होने वाला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में। तो इनके बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटी हैं, इन्होंने बहुत कुछ काम किया है, हमारे पूरे दुनिया को इन्होंने बहुत कुछ दिया है। तो हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं इन चीज़ों के बारे में। सेकेंड आर्टिकल में बात करेंगे हम लोग कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड के बारे में। तो इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है, ऐसा 2 एक्सपर्ट ग्रुप्स के द्वारा सजेशन दिया गया है। वो क्या सजेशन है मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। लास्ट में हम लोग थर्ड आर्टिकल में बात करेंगे अनंग पाल सेकंड के बारे में। ठीक है, इनका इतिहास देखने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और बहुत ज़्यादा डिमांड भी थी इस चीज़ की, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। तो मैंने अलग से वीडियो बनाने की बजाय इसके अंदर समझाना सही समझा। हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स को देखेंगे, ये बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम लोग कैसे डोनेट करते हैं, इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेट करा जाता है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, और इसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद करते हैं आर्टिकल इन डिटेल की। तो आज का हमारा जो आर्टिकल इन डिटेल वाला आर्टिकल है उसमें हम बात करने वाले हैं गांधी पीस प्राइज के बारे में। तो अभी इसका अनाउंसमेंट करा गया है साल 2019 और 20 के प्राइस का। तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, उनके बारे में जानेंगे। ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन, जिसका उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में सभी को देना है। देखो यहाँ पे हाल ही में आप लोगों को मालूम है, अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, इसका रिपोर्ट आई थी, उसमें इंडिया की क्या रैंक है आप लोगों को बतानी है। इंडिया ने क्या रैंक हासिल करी है अपनी हैप्पीएस्ट कंट्री के अंदर। तो आपको बताना है 139 या फिर 148, 138 या फिर 142। देखो सभी लोग पार्टिसिपेट करा करो, एटलीस्ट कोशिश करा करो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करने की, क्योंकि ये जो आर्टिकल में मैं यहाँ पर डेली बेसिस पे क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो कोशिश करा करो सभी पार्टिसिपेट करने की। चलो आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। चलो यहाँ पे आता है हमारा सबसे पहला आर्टिकल आज का, आर्टिकल इन शॉर्ट का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में। आप देख पाओगे ये इनकी पिक्चर है। तो हमने अभी बर्थ एनिवर्सरी इनकी सेलिब्रेट करी है, ऑब्जर्व करिए कब, 21 मार्च 2021 को हमने इनकी बर्थ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करा है। ये एक आप कह सकते हो उस्ताद रह चुके हैं, मास्टर रह चुके हैं शहनाई के। ठीक है, शहनाई आप लोग समझते होंगे, जो अभी आपको पिक्चर में दिखा होगा, जो ये इस समय प्ले कर रहे हैं। चलो आप देख पाओगे ये जो आर्टिकल है ये ऑल इंडिया रेडियो का है, यानी कि एआईआर का आर्टिकल है। और ये एआईआर आप कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है आपके एग्जाम के, गवर्नमेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, ये जो खान जी हैं इनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने पूरे दुनिया के अंदर आप कह सकते हो शहनाई को एक अलग ही लेवल पर ये लेकर चले गए थे। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी हैं, जो कि पहली बार इन्होंने, आपको मालूम होगा हमने फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन किया था 1950 में। तो उस फंक्शन पर, उस अवसर पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने शहनाई को प्ले किया था, शहनाई बजाई थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो बिस्मिल्लाह खान जी हैं ये पहले भारतीय नागरिक ऐसे बने हैं जिनको बुलाया गया था, कहाँ पर, प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इनको बुलाया गया था। ओके, ताकि ये परफॉर्म कर सकें अपनी एक शहनाई को। उसके बाद आप देख पाओगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इनको बहुत सारे पुरस्कारों से आप कह सकते हो सम्मानित किया गया है। तो वो
काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये पॉइंट बन जाता है। वो क्या है, आप सबसे पहले देख पाओगे इनको नेशनल अवार्ड्स दिए गए जैसे कि पद्मश्री अवार्ड्स, पद्म भूषण अवार्ड, पद्म विभूषण, सभी से सम्मानित किया गया है इनको। और साल 2001 में आप देख पाओगे भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसको हम लोग भारत रत्न अवार्ड कहते हैं, वो भी उस अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। बात करी गई है कोविशील्ड के बारे में। अब ये न्यूज़ क्या आ रही है, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं भारत के अंदर 2 वैक्सीन चल रही हैं। कौन कौन सी, एक तो कोविशील्ड हो गई और दूसरी है कोवैक्सीन। ठीक है, कौन सी, कोवैक्सीन। तो ये 2 वैक्सीन है जो कि पॉपुलर आज के टाइम पर, इन्हीं का हम लोग इस्तेमाल करके कोविड से लड़ने में लगे पड़े हैं। अब अगर हम बात करें तो सरकार ने यहाँ पे डिसाइड किया है जो ये कोविशील्ड है। अब आप लोगों को एक चीज़ और मालूम होगी, जो ये वैक्सीन लग रही है ये 2 डोजेस के अंदर लग रही है। पहले 1 डोज लग रही है, फिर उसके बाद गैप हो रहा है, कुछ टाइम का गैप लग रहा है, फिर उसके बाद दूसरी डोज लगेगी। पहला इंजेक्शन, फिर गैप होगा, फिर कुछ टाइम बाद आपको दूसरा इंजेक्शन लगेगा। इस तरीके की वैक्सीन लग रही है। नाउ अब यहाँ पर कुछ स्टडीज हुई, प्रूव करा गया कि जो पहली वैक्सीन लग रही है यानी पहला डोज लग रहा है, उसके बाद जो गैप है, अभी हम लोग कम से कम 4 से 6 सप्ताह का गैप ले रहे हैं। ठीक है, 4 से 6 सप्ताह बाद आपको दूसरा डोज लगता है। अब हम क्या करें, अगर इस गैप को हम इंक्रीज कर दें, इस गैप को बढ़ा दें, 8 सप्ताह कर दें, तो क्या होगा, इस वैक्सीन की एफिकेसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये वैक्सीन और ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर पाएगी। ऐसा यहाँ पे आप कह सकते हो स्टडीज़ के द्वारा बताया गया है। देख पाओगे यहाँ पर ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। ठीक है, उसी चीज़ के बारे में कि हम लोगों को बढ़ा देना चाहिए, 8 सप्ताह कर देना चाहिए इन वैक्सीन के डोजेस के बीच का गैप। तो ये जो कोविशील्ड है आप देख पाओगे, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको मैन्युफैक्चर किया है, लेकिन इसको डेवलप किसने किया था, डेवलप किया है एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका ने कोलैबोरेशन किया यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ, तो इन दोनों ने मिलकर इस वैक्सीन को डेवलप करा है। नाउ बनाया किसने, मैन्युफैक्चर किसने किया है, वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में जान लो, ये पुणे के अंदर है हमारे भारत के अंदर, और ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे क्या क्या बताया गया है कि हम लोग अगर वैक्सीन, वही चीज़ बताई गई है, आगे हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे क्या बोला गया है, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने ये डिसीजन लिया। पहले तो एक्सपर्ट ग्रुप्स के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई कि हाँ भाई करना चाहिए हम लोग को ये काम, हम लोग को जो ये गैप है ना वो इंक्रीज़ कर देना चाहिए। तो इनके द्वारा बोला कि अगर कोविड-19 वैक्सीन जो ये कोविशील्ड है, हम लोग इसमें गैप को इंक्रीज़ कर दें तो इससे जो प्रोटेक्शन है और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी ये वैक्सीन। ठीक है, यहाँ पे 12 वीक्स लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर इस पर ध्यान मत देना। ओके, क्योंकि ये जो ग्लोबल ट्रायल हो रहा है, नहीं दुनिया में और भी ट्रायल्स हो रहे हैं, तो वहाँ का डेटा बताया जा रहा है। कुछ स्टडीज़ के अंदर बताया गया 12 वीक्स कर दो, कुछ स्टडीज़ के अंदर बताया गया 8 वीक्स कर दो, लेकिन कुल मिला के बात क्या है, बात यह है कि दोनों डोजेस के बीच में गैप है उसको बढ़ा दिया जाए। ओके, आते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, अनंगपाल सेकंड के बारे में जानेंगे। तो अभी हाल ही में हमारी सरकार ने एक कमेटी बनाई है ताकि जो इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ किया है, हमारी कंट्री को बहुत कुछ दिया है, तो उस चीज़ को वापस से हम लोग मेमोराइज़ कर सकें। तो इनके बारे में यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है ताकि उसको पॉपुलराइज़ कराया जाए, जो उन्होंने वर्क किया है, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं अनंगपाल 2 के बारे में, तो ज़्यादा लोग जान पाएंगे। वो कमेटी जो है इनके जो इन्होंने किया है बहुत सारी चीज़ें, उनको पॉपुलर करेगी। नाउ आप देख पाओगे ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, यहाँ पर हम लोग इनके बारे में कवर करने वाले हैं। तो आप देख पाओगे जो ये अनंगपाल सेकंड है, इनको अनंगपाल तोमर भी बोला जाता था। ये बिलोंग करते थे तोमर डायनेस्टी से, और इन्होंने काफ़ी रूल किया है किस पे, दिल्ली और हरियाणा पे। आज के टाइम पर दिल्ली और हरियाणा जो है वहाँ पर इन्होंने काफ़ी तगड़ा रूल जमाया था अपना। और कब की बात है, ये 8th और 12th सेंचुरीज़ की बात है। उसके बाद अनंगपाल सेकंड के बारे में बात करोगे, इन्हें क्रेडिट भी दिया जाता है क्योंकि इन्होंने दिल्ली को एस्टेब्लिश और साथ ही साथ काफ़ी पॉपुलर बनाया था अपने टाइम पर। 11th सेंचुरी के आसपास के टाइम की बात है, इन्होंने काफ़ी पॉपुलर कर दिया था दिल्ली को, तो उसकी वजह से इनको क्रेडिट भी दिया जाता है। उसी के साथ साथ इन्होंने लाल कोट फोर्ट बनाया है, जिसको हम लोग रेड फोर्ट बोलते हैं। ये वाला रेड फोर्ट नहीं है, ठीक है, लाल किला वाला नहीं है, लेकिन इसे लाल कोट फोर्ट भी बोला जाता है। ये लाल कोट फोर्ट है जो कि बनाया गया था इनके द्वारा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इनके द्वारा ये एक बहुत बड़े अचीवमेंट है, और अचीवमेंट नहीं कह सकते, इनके द्वारा यहाँ पर ये मॉन्यूमेंट बनाया गया है। और इसका नाम ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि इसके बारे में आगे भी चर्चा है ना, तो इसके बारे में ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये ऐसे पर्सनैलिटी हैं जिनके द्वारा बनवाया गया था लाल कोट फोर्ट और अनंगताल बाउली।
अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें अनंगपाल तोमर के बारे में, ठीक है, आप हाँ ये दो चीज़ें आप ध्यान रखो, यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन मत पालो, ये दो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो महाराजा अनंगपाल सेकेंड मेमोरियल कमेटी बनाई जा रही है। अब जो ये कमेटी है इसको हेड कर रहे हैं बीजेपी के एक एमपी हैं जो कि यूपी में जो गोंडा है वहाँ से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है ब्रजभूषण सिंह। अब यहाँ पे इनके द्वारा बोला ये जा रहा है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। अब देखो ये कमेटी है, कमेटी में क्या होगा, जो अनंगपाल सेकंड है इनका स्टैचू बनाया जाएगा, कहाँ पर, दिल्ली हाई पोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर जो है स्टैचू बनाया जाएगा। साथ ही साथ एक म्यूजियम बनाया जाएगा, ठीक है, तो जो कि इनको आप कह सकते हो बार बार रिकग्निशन देगा। उसके बाद यहाँ पे एक ये प्रपोजल ये भी है कि जो ये लाल कोट है जो इनके द्वारा बनवाया गया है इसको प्रोटेक्शन दी जाए, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोटेक्शन दी जाए, इसको एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का करार दे दिया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, बात करी गई है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने एग्री किया जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वो हम लोग क्या करेंगे, अभी 1 अप्रैल आने वाली है, तो 1 अप्रैल से क्या होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को नहीं बेचा जाएगा। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं बेसिकली, तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग देख पाओगे सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन लोगों को जो डोनेशन जाता है वो एक तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है, डोनेट कर सकते हो पॉलिटिकल पार्टी को, ये उसके लिए क्या होता है इस्तेमाल, वो होता है इलेक्टोरल बॉन्ड, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ हम लोग बात करते हैं अभी आने वाले टाइम पर इलेक्शंस आने वाले हैं वेस्ट बंगाल तमिलनाडु में, सभी लोगों को मालूम है। नाउ अगर हम बात करें जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं ये आपको साल में 4 क्वार्टर, आप कह सकते हो 1 साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं। कौन कौन से, आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, 1 साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो पहला क्वार्टर है इसके शुरुआत के 10 दिन में आप इलेक्टोरल बॉन्ड को आप कह सकते हो अवेलेबल होगा, आप खरीद सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 10 दिन पहले, यहाँ पे शुरुआत के 10 दिन में, यहाँ पे शुरुआत के 10 दिन में, तो आप यहाँ पर शुरुआत के 10 दिन के अंदर ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकते हो। अब क्या होता है, ये बॉन्ड कौन खरीद पाएगा, ये बॉन्ड आप में हम लोग जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो खरीद सकते हैं। इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की क्या पैसा होता है, क्या कीमत होती है, तो 1,000 रुपये का भी मिलेगा, 10,000 रुपये का भी, 1 लाख रुपये का, 10 लाख रुपये का, प्लस 1 करोड़ रुपये तक का भी इलेक्टोरल बॉन्ड है। और जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड है ये कहाँ से मिलेगा आपको, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिलेगा। आप वहाँ पे पैसा दोगे और ये आपको एक बॉन्ड देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर पाओगे आप लोग, और फिर वो बॉन्ड ले जाकर आप पॉलिटिकल पार्टी को दे दोगे, जहां पे भी आपको पैसा देना है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को आपको डोनेट करना है, वो आपकी चॉइस है। आप देख पाओगे किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर्क करता है। सबसे पहले तो इस तरीके का ये इलेक्टोरल बॉन्ड होता है, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गए, आपने पैसा दिया, आपको वो इस तरीके से ये इलेक्टोरल बॉन्ड दे देगा। अब ये आप ले जाके पॉलिटिकल पार्टी पे और दे दोगे, ठीक है, अपनी चॉइस क्या, आप जितने का भी परचेज करो ये इलेक्टोरल बॉन्ड, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या क्या रेट है मैंने आप लोगों को बता दिया। कैसे वर्क करता है, जो बैंक्स हैं जैसे कि SBI बैंक है, ये चूज़ करा गया है, आप यहाँ से इसको परचेज कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख पाओगे क्या होगा, बैंक जो है आपको इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करेगी और फिर उसके बाद आप उसके बदले में पेमेंट कर दोगे, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, बैंक को पेमेंट करोगे, चेक और डिजिटल पेमेंट कैसे भी कर सकते हो। उसके बाद जो डोनर है यानी जो डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप अपनी चॉइस से जो भी यहाँ पे जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हो जाके वो बॉन्ड दे दोगे और फिर जो वो पार्टी है वो जाकर उस बॉन्ड को बैंक में डिपॉजिट करके वो पैसा एनकैश कर लेगी, ठीक है। इस तरीके से जो है ये डोनेशन होता है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, आज का हमारा आखिरी आर्टिकल है। तो यहाँ पे बात करी गई है गांधी पीस प्राइज़ के बारे में। तो ये आर्टिकल द हिंदू का है, आप देख पाओगे गांधी पीस प्राइज़ को डिक्लेयर करा गया है और 2 मेन पर्सनैलिटी हैं जिनको यहाँ पर ये पीस प्राइज़ का अनाउंसमेंट करा गया है, जिनके लिए वो है सबसे पहले मुजीबुर रहमान, दूसरे हैं लेट ओमान सुल्तान। इन दोनों के बारे में आपको बताऊँगा अच्छे से। सबसे पहले न्यूज़ के अंदर क्यों है ये आर्टिकल, तो यहाँ पे बात करी जा रही है जो फादर ऑफ नेशन है यानी शेख मुजीबुर रहमान। देखो मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, जो ये अवार्ड है ये साल 2020 और 2019 के घोषित करे गए, ठीक है। तो साल 2019 और 20 के यहाँ पर ये अवार्ड दिए गए हैं। तो आप देख पाओगे साल 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान को ये अवार्ड दिया गया है और साल 2019 के लिए काबूस बिन सैद अल सैद के लिए दिया गया है, यानी सुल्तान ऑफ ओमान हम कह सकते हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड है ये, गांधी पीस प्राइज़। अब ये जो गांधी पीस प्राइज़ है ये क्या अवार्ड है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये एक एनुअल अवार्ड है, यानी हर साल दिया जाता है। हम लोग 1995 से ये अवार्ड देते हुए आ रहे हैं। लगभग जब हमने उसके आसपास हमने 125वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी महात्मा गांधी जी की, तब से हम लोग इस अवार्ड की घोषणा कर रहे हैं।
इस अवार्ड के अंदर 1 करोड़ रुपया दिया जाता है, एक कोटेशंस दी जाती हैं, स्क्रॉल दिया जाता है, और आप कह सकते हो एक ऐसा प्लेट वगैरह दी जाती है जिसके ऊपर आप नाम वगैरह लिखा हुआ हो। ठीक है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे इस अवार्ड में दी जाती हैं। इंडिविजुअल्स, एसोसिएशंस, यहाँ पर किसी को भी ये आप कह सकते हो ये अवार्ड दिया जा सकता है। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इस अवार्ड को कोई भी, मतलब इसके लिए कोई भी एलिजिबल है, कोई भी पर्सन एलिजिबल है जो कि गांधी जी के जो रास्ते हैं उनको फॉलो करता हुआ है। सभी पर्सन्स के लिए ओपन है ये अवार्ड। और जो इसकी सिलेक्शन कमेटी है, यानी कौन कौन मिलकर इसको चूज करते हैं, तो आप देख पाओगे जो ये ज्यूरी है इसको कौन चेयर करता है, प्राइम मिनिस्टर। हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए आज के टाइम पर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो चेयर कराए उन्होंने इस बार। तो आप देख पाओगे प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ कौन कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा, ये भी होते हैं। और साथ ही साथ लोकसभा के स्पीकर जो कि आज के टाइम पर ओम बिरला हैं। ठीक है, और फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ये सभी लोग होते हैं। इन सब के द्वारा आप कह सकते हो ये कमेटी सेट करने के बाद जो है ये सिलेक्शन करती है कि हाँ किसको, किस पर्सनैलिटी को ये अवार्ड देना है। नाउ आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। नाउ बात करते हैं हम लोग उन पर्सनैलिटीज़ के बारे में जिनको ये अवार्ड दिया जाएगा, जिनके लिए ये अनाउंसमेंट किया गया है। सबसे पहले शेख मुजीबुर रहमान जी आते हैं। तो इनको बंगबंधु भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ये जाने जाते हैं इस नाम से। इनको फादर ऑफ द नेशन बोला जाता है। बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन है ये शेख मुजीबुर रहमान जी। आप लोग इनका यहाँ पर पिक्चर ये देख सकते हो। नाउ बात करते हैं, इनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1920 में। कहाँ पर, तुंगीपारा में। और ये कहाँ पर है, इंडिया में है, हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे ये बांग्लादेश में है। और इनकी डेथ हो गई थी 15 अगस्त 1975 में ढाका के अंदर, बांग्लादेश में। और 2020 में हमने इनकी बर्थ सैनिटरी को आप कह सकते हो सेलिब्रेट किया था, मार्क किया था, और उसी की वजह से हम लोगों ने ये साल 2020 का जो ये गांधी पीस प्राइज़ है इनके नाम अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो यहाँ पे इनके बारे में और थोड़ी बहुत बातें जानने को मिलेंगी। वो क्या है, ये एक बंगाली लीडर थे जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए थे बांग्लादेश के। 1972 से लेकर 1975 का ये समय था। फिर उसके बाद ये प्रेसिडेंट बन गए उसी टाइम पर, 1975 के टाइम पर। फिर उसके बाद यहाँ पर इनको को फाउंडर बोला जाता है अवामी लीग का। और जो यहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा, बांग्लादेश पहले यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही हुआ करता था। पहले पूरा पाकिस्तान का ही पार्ट हुआ करता था, फिर बाद में ये बांग्लादेश अलग हुआ है। तो फिर इसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ था। इसको यहाँ पर सपोर्ट करा गया था इनके द्वारा, जो ये स्टेप उठाया गया था ना। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर इनको चूज़ करा गया है गांधी पीस प्राइज़ के लिए। क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने नॉन वायलेंस की तरह से काम किया है, ठीक है, जो कि गांधी जी का एक रास्ता था। आप सबको मालूम होगा गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस की तरफ बढ़ते थे। तो उसी चीज़ को अपनाते हुए इन्होंने आगे कंट्रीब्यूट किया है सभी जगह पर। तो उसी वजह से यहाँ पर इनको यह अवार्ड दिया जा रहा है। ये एक चैम्पियन रह चुके हैं ह्यूमन राइट्स ऑफ फ्रीडम के। ओके, नाउ अब हम दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में कवर करते हैं। इनका नाम है काबूस बिन सैद अल सैद, जिनको हम लोग सुल्तान ऑफ ओमान बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो ये अरब वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर हैं। अरब के, पूरे अरब के दुनिया में सबसे लंबे समय तक इन्होंने रूल किया था। ओमान, यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने ओमान को रूल किया है लगभग हाफ सेंचुरी तक, 50 साल तक जो है इसको रूल किया है। उसके बाद यहाँ पे आप 1970 की बात है, ब्रिटिश की हेल्प से इन्होंने क्या है अपने फादर वगैरह को हटा दिया था। फिर उसके बाद ये सुल्तान बन गए थे अपनी 29 की एज में, 29 की उम्र में ही ये सुल्तान बन गए थे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये लोकेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख पाओगे इंडिया का मैप है, और यहाँ पे इंडिया के कंपैरिजन में ओमान यहाँ पर है, ये वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ के सुल्तान है वो सुल्तान ऑफ ओमान। तो ये है ओमान। ओमान की कैपिटल है मुस्काट, ठीक है। आप देख पाओगे ओमान के पास में सऊदी अरेबिया, देन यूएई, देन येमन, और येमन। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सी गल्फ़ हैं। गल्फ़ ऑफ ओमान पड़ती है, अरेबियन सी है, और इधर पीछे पर्शियन गल्फ़ है। ये 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है इन मैप्स के बारे में। नाउ यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं, ये आर्किटेक्ट रह चुके हैं, मतलब कि क्या इनका एक बहुत बड़ा रोल क्या है, मतलब क्यों इनको ये पीस प्राइज़ दिया गया है? क्योंकि इन्होंने भारत और ओमान के रिलेशनशिप को काफ़ी इंप्रूव किया है। जो आज के टाइम पर रिलेशंस हैं भारत और ओमान के, वो इनकी वजह से काफ़ी इंप्रूव हुआ है। ये इन्होंने आकर पढ़ाई करी थी इंडिया में, ठीक है, इंडिया में आकर ये पढ़ कर गए थे। उसके बाद आप देख पाओगे इन्होंने काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस दिया है इन दोनों के रिलेशंस को लेकर। उसी वजह से गांधी पीस प्राइज़ 2019 से रिकॉग्नाइज़ किया है हमने इनकी लीडरशिप को। क्यों? अगेन वही बात कि इन दोनों के टाइज को इम्प्रूव करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है।
तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये आर्टिकल भी। तो आज का हमने सेशन भी शॉर्ट रखा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी हमने कवर कर लिए हैं जल्दी से। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस का एंड। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। और दूसरी चीज़ और देखो, अगर आप लोग को यहाँ पे इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दे रखा है स्टडी क्लोज का, वहाँ पे जाकर आप क्लिक करोगे, जैसे ही वो जाकर चैनल ओपन हो जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग जाकर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और अपने नोट्स वगैरह बना सकते हो। फिलहाल आप लोग यहाँ पर आप अच्छे से सुन लो तो आपको याद रहने वाली हैं चीज़ें। नाउ मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।